तो आप रेसिपी को पूरा देखा करें, इसलिए कि इसमें टिप एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं जो कि फॉलो करना ज़रूरी होती है। नहीं करें तो फिर वो ऐसा कलर ऐसे ज़बरदस्त नहीं आएगा जैसा कि इस वक्त हमारा देगी आलू गोश्त का आया है। तो आई होप सो कि आपको पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा और आप इसको बनाएंगे भी ज़रूर। तो मुझे बताइएगा, जो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। इसको दबाते जो भी मेरी नई नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ रहें हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। मैं शेफ़ शीना अपने चैनल शीना के किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो उन लोगों के लिए जो पंजाबी खाने बहुत पसंद से खाते हैं और शौक़ से खाते हैं। जी हाँ, मैं बना रही हूँ आज आप सबके लिए अपने किचन में देगी आलू गोश्त, वो भी जो पंजाब में पंजाबी स्टाइल से बनता है। हर शादियों में, हर तकरीब में, हर दावतों में इसका बनना लाजमी है, आलू गोश्त का। तो आलू गोश्त एक ऐसी चीज़ है कि बड़े छोटे बड़े सभी ही पसंद करते हैं, यकीनन आप भी पसंद करते होंगे। तो चलिए आइए देखिए कि पंजाब में देगी आलू गोश्त किस तरह से बनता है। तो 1 किलो मैंने चाप और सीने का गोश्त ले लिया है। आप कोई सा भी गोश्त ले लीजिए, मटन है, आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। इसमें मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया है। अब जो गोश्त है वो हम इसमें डाल देंगे और गोश्त को हम जब तक इसको इसमें फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो ये देखिए गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो गया, ये पिंक हो गया। इसको मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अच्छा, मैंने 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज फ्राई करके पहले से रख ली हुई है ताकि वीडियो में लंबी ना हो। और अगर छोटी हो तो 4 ले लीजिएगा, बड़ी हो तो 2 ले लीजिएगा। अब इसमें चला जाएगा 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। फ्रेशली डाला है कूट के, आप भी अगर फ्रेशली डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसको हम जिंजर गार्लिक के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर मैंने 2 अदद टमाटर बड़े साइज़ के काट के रखे हुए, तो वो इसमें डाल दूँगी और इसको इसके साथ अच्छी तरह भुनेंगे और जब तक हम एक खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये खुशबूदार मसाले के लिए मैंने ले लिया है 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून है काली मिर्चें। तो ये समझे 15 होंगी, 15 से 20 होंगी। 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा जिसे मैंने तोड़ लिया है। और ये छोटे छोटे मेरे पास पत्ते थे बेदी लीफ के, तेज़पात के, तो मैंने 3 लिए हैं। 1 टुकड़ा लिया, ये मैंने 1 फूल लिया है जयवित्री का और 1/4 जायफल का लिया है ये। और ये 6 अदद लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, इसमें 4 अभी छोटी ग्रीन इलायची भी जाएगी। और ये 1 फूल है उसका स्टार अनीस। तो ये जो है ये टूट जाता, बहुत डेलिकेटेड होता है एक ही, तो इसकी पत्तियाँ टूट गई हुई हैं। तो ये है स्टार अनीस, क्या कहते हैं इसको उर्दू में, खैर समझ गए होंगे आप सब लोग। तो अब इसको हम पीस लेंगे 4 हरी इलायचियाँ डाल के। अब इसमें पाउडर मसाले चले जाएंगे, जिसमें जाएगी 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च और 1 टीस्पून भर के जाएगा सॉल्ट और 2 टीस्पून भर के जाएंगे पिसा हुआ धनिया। समझो 1 टेबल स्पून, ये टीस्पून के बराबर है ना, इसलिए मैंने 2 डाले। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कलर के लिए जाएगा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, या आप इसमें वो डाल सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च ही सही रहती है इसमें वैसे, तो ये कश्मीरी लाल मिर्च आएगी कलर के लिए। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, टर्मरिक पाउडर। अब ये जो टमाटर मैंने काट के 2 रखे हुए, बड़े साइज़ के थे 2 टमाटर, ये चले जाएंगे इसके अंदर। अब इसको हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे और जब तक वो मसाला भी हम पीस लेते हैं, तो मैं 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करूँगी। गोश्त की भुनाई मैंने बहुत अच्छे से कर ली है। देखिए जितना, ये देखिए साइड, ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया। आप जितना अच्छा इसको भुनाई करेंगे ना, आपका सालन उतना ही बेहतरीन बनेगा। तो ये देखिए
अब इसमें जो 2 अदद प्याज फ्राई करके रखे हुए थे ना मैंने, वो चले जाएंगे इसमें। और फिर हम इसको गलने के लिए इसको प्रेशर लगा देंगे। ये देखिए, अब प्याज डालते जो खुशबू छोटी है ना इसकी, मैं आपको क्या वही बताऊँ, इतना लजीज और ये लाजवाब ये सालन बनता है ना आलू गोश्त का। तो एक दफ़ा आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, सच कहती हूँ। अब मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी डाल दूँगी। बकरे का गोश्त है, गाय का गोश्त हो तो आप 2 के करीब डालिए। और ये मैंने हमेशा इससे बताती हूँ, अगर फ्रीज़र वाला गोश्त हो तो वो भी पानी छोड़ देता है। तो ये फ्रीज़र वाला गोश्त है तो ये पानी छोड़ेगा। तो अब इसको बस हम इसको प्रेशर पे देखिए, ऐसे पानी होना चाहिए बस। चलिए प्रेशर पे लगा देते हैं। ये हम प्रेशर पे लगा रहे हैं इसको। चलिए इसको लगा देते हैं प्रेशर पे। अब मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट बाद। तो ये मैंने 1 कप ले लिया दही, फेंट लिया इसको। जो मसाला मैंने पीसा है ना, वो मैं 1 चम्मच रख लूँगी बाद में डालने के लिए। बाकी मसाला मैं इसमें डाल के ना, और मैं इसको मिक्स कर लूँगी दही को। हमारा प्रेशर हो गया, उसको खोल लेते हैं। तो ये मैं इसमें डाल लेती हूँ, उसमें डाल के मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। अब मिक्स करके अब जो गोश्त भूनेंगे ना, उस वक्त इसमें डालेंगे। तो फिर ये जो देगी जो स्टाइल का जो बनता है ना आलू गोश्त, फिर उसकी क्या ही बात होगी। ये देखिए प्रेशर इसका हो गया है। अब हम इसको खोल लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट है पानी। देखें, अगर आप ज़्यादा पानी डाल देते तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि गोश्त गल चुका होता है हमारा, और पानी पे ज़्यादा हो तो मसला हो जाता है। अब इसको देखिए, कलर देखिए हमारे कितना ज़बरदस्त है। अब इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे अब इस वक्त ना। फिर उसमें जो दही और जो गरम मसाला जो खुशबूदार बनाया है ना, उसको भून कर इसका चूल्हा नीचे से जला लेते हैं हम इसका। ये देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन गया, और ऑयल भी सेपरेट हो गया, सेल्फेज पे आ गया। अब ये जो गरम मसाला और वो मिला के रखा हुआ ना, जो मसाला हमने बनाया था खुशबूदार सा, वो इसमें अब चला जाएगा। अब इसको इसमें डाल के हम भुनेंगे। आलू मैंने काट के पानी में भिगो के रखे हुए हैं। आलू मैंने लिए थे आधा किलो, जो कि बड़े साइज़ में काटे हैं। इसमें बड़े साइज़ ही में कटे हुए जाते हैं। तो ये इसको रखते हैं, इसको फेंकेंगे नहीं, वो सॉरी, इसको हम इसके अंदर पानी खंगाल के डालेंगे। कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो इसके साथ मैं 1 से 2 मिनट बस भूनूंगी, और बस फिर उसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। कलर देखिए कितना नाइस आया हुआ है ना। देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये गोश्त भुन गया है, और खुशबू अभी से पूरे घर में इतनी महकी हुई है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। और मसाला देखें आप, कोई प्याज कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अब जो मैंने आलू भिगो के रखे हुए ना, वो अब इसमें आलू चले जाएंगे। ये आलू भिगो के रखे हुए, और आलू तरह ना इसमें बड़े बड़े ही जाते हैं। मैंने तो फिर भी थोड़े कम किए हैं, वो तो बहुत ही बड़े बड़े जाते हैं। तो अब इसको हम डाल देंगे इसमें। अब आलू हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आलू के साथ मैं 1 से 2 मिनट सिर्फ इसमें इसकी भुनाई करूँगी, और देन मैं इसके अंदर वो डाल दूँगी। अच्छा, मुझे उस वक्त स्टार इंग्लिश का उर्दू में नाम नहीं याद आ रहा था ना, तो वो है बादियान का फूल। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि कुछ याद ही नहीं आता। तो बस अब इसको मैं अच्छे से भून के फिर इसमें शोरबा डाल देंगे। तो ये आलू के साथ बहुत अच्छे से बुनाई होगी, ऑयल भी सेपरेट हो गया, और खुशबू यकीन करें ऐसे लग रहा है पकवान हाउस में हम चले गए, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही। अब इसमें मैं पानी इतना डालूँगी जिसमें आलू भी गल जाए, और हमारा जो शोरबा हमने जितना रखना है तो उतना हम रख सकें। तो मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, तकरीबन 4 कप पानी के मैंने डाले हैं। तो बस इसमें 1 कप तो आलू गलने में लग जाएंगे, बाकी 3 कप शोरबे के लिए रहने देंगे। तो ये आलू गोश्त का शोरबा पड़ा भी रहना तो आलू चूस लेते, फिर बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो बस अब इसको मैं गलने दी, प्रेशर नहीं लगाऊंगी, बस इस तरह नॉर्मल आंच पे ये गलेगा। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट 15 मिनट बाद आलू गलने पे। चलिए देख लेते हैं। वाह ज़बरदस्त, यकीन करें हमारे पूरे घर में ना आलू गोश्त की खुशबू महकी हुई है। ज़बरदस्त गोश्त
आलू सब गल गए, देखिए, बल्कि आलू टूटने भी लगे। ये देखिए क्रैक हो गया अंदर से ना, इसमें से आलू हमारे गल चुके हैं। अब मुझे तोड़ के दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है ना, ये इस तरह से होता है। अभी मैं देखें चम्मच से आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये तो ये गल चुका है ज़बरदस्त तरीके से। तो बस अब इसके अंदर मैं ये जो बाकी गरम मसाला बच गया था ना, ये डाल दूँगी इसके अंदर। लोई को हम इधर रखते हैं और ये खुशबूदार सा मसाला जो है ये इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया इसमें, इसको हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे लग रहा है पकवान हाउस में हम चले गए। चलें इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब जाएगा हरा धनिया और हरी मिर्चें। अब ये हरा धनिया और हरी, अच्छा मैंने 2 ये बड़ी वाली ली हैं मिर्चें, ये डाला है, और 2 जो है वो तीखी वाली मिर्चें ली हैं। इन दोनों का मिलके ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये बस ये धनिया चला गया हमारा, और ये हमारा ज़बरदस्त सा देगी आलू गोश्त तैयार है, पंजाबी स्टाइल का, जो पंजाब में बनता है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक आने में मेरी रेसिपी 1% भी अच्छी लगी है। तो फिर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और इस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं चूल्हा बंद कर दूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको रेसिपी, ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसी लगी है। तो आप रेसिपी को पूरा देखा करें, इसलिए कि इसमें टिप एंड ट्रिक्स बताई जाती है जो कि फॉलो करना ज़रूरी होती है। नहीं करें तो फिर वो ऐसा कलर ऐसे ज़बरदस्त सा नहीं आएगा जैसा कि इस वक्त हमारा देगी आलू गोश्त का आया है। तो आई होप सो कि आपको पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा, और आप इसको बनाएंगे भी ज़रूर। तो मुझे बताइएगा, जो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। इसको दबाते जो भी मेरी नई नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी, और ये बिल्कुल फ्री है। तो आई होप सो कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है, यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए मैं इस प्यारी सी खूबसूरत सी रेसिपी के साथ ही, कलर देखें आप कितना प्यारा है, तो इस रेसिपी के साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। जो घर के मसालों से ही रेसिपी बन जाए उसकी क्या ही बात है। तो ये देखिए आप, इसका कलर देखिए कितना हसीन है। तो चलिए फिर जल्द किसी प्यारी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे मिलती हूँ, जो कि आपके लो बजट में हो और घर के ही चीज़ों से बन जाए। तो फिर आपसे मिलते हैं बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, ठीक है। तो आप शीना के किचन के साथ जुड़े रहिए, और इसी तरह अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी रेसिपियाँ इंजॉय करते रहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। किस कदर हसीन लग रहा है सालन, देखिए, लग रहा है ना टेम्पटिंग, डिलीशियस, मुंह में पानी आ गया। तो इसके लिए फ़ौरन इस रेसिपी को फॉलो करिए और बनाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।